डायमंड कॉइल वाइंडिंग। डायमंड्स कॉइल वाइंडिंग्स डायमंड कॉइल वाइंडिंग डायमंड कॉइल वाइंडिंग्स इस वाइंडिंग में प्रयोग हुए कॉइल का आकार डायमंड हीरे की तरह होता है। इस कॉइल में वाइंडिंग में प्रयोग हुए कॉइल का आकार क्या होता है? डायमंड यानी हीरे की तरह होता है। यह कॉइल अधिक स्थान घेरती है। इनवॉल्वेट कॉइल वाइंडिंग इनवॉल्वेट कॉइल वाइंडिंग जो होता है, इस प्रकार के कॉइल पहले डायमंड के आकार के बनाए जाते हैं और तब इसे इनवॉल्वेट के आकार में बनाने के लिए इसके एंड टर्नों को दबा दिया जाता है। कभी कभी इस वाइंडिंग को नकल्ड वाइंडिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। एसी मशीन को खोलने और दोबारा वाइंडिंग करने के तरीके। एसी मोटर्स को खोलने से पहले निम्नलिखित बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पुली के स्क्रू और चाबी को ढीला करने के पश्चात पुली को शाफ्ट से हटाइए। दूसरा, सेंटर पंच की सहायता से मशीन के फ्रंट कवर और फ्रेम पर आमने सामने एक चिन्ह लगाओ। इस प्रकार गियर एंड कवर और फ्रेम पर 2 डॉट चिन्ह लगाओगे। फिर क्या करना है? अब पुली के विपरीत तरह के साइड कवर और कपलिंग के पेचों को ढीला करो और बाहर करो। इसी प्रकार चौथा में अब क्या करना है? फोर्थ स्टेप में इस प्रकार दूसरे साइड कवर को ढीला करो और स्टेटर से रोटर को ध्यानपूर्वक बाहर निकालो। फिर 5 में क्या करेंगे? हाउसिंग या शाफ्ट पर ढीले वियरिंग के कारण रोटर और स्टेटर के बाहरी सतहों पर यदि कोई घर्षण के निशान हो तो देखिए। 6 स्टेप में यदि रोटर और स्टेटर का घर्षण के निशान हो तो साइड कवर से बियरिंग हटाइए और बियरिंग की जांच कीजिए। यदि बियरिंग खराब है तो उसे बदल दो और यदि बियरिंग हाउसिंग में या शाफ्ट पर ढीला हो तो हाउसिंग में सिम का प्रयोग करो या शाफ्ट पर नलिंग करो। एयर ब्लोअर 7 स्टेप में एयर ब्लोअर की सहायता से मोटर की वाइंडिंग साफ कीजिए। स्टेप 8 सेक्शन 18.6 में स्टेटर के सभी डाटा को नोट कीजिए। 9th स्टेप वाइंडिंग का कनेक्शन चित्र बनाइए। 10th में जली वाइंडिंग को स्टेटर से इस प्रकार निकालें कि फॉर्मर वाइंडिंग के बनाने के लिए कॉइल के ठीक रूप में बाहर निकल जाए। अब स्टेटर को बिल्कुल साफ कर दीजिए। 11th एक लकड़ी का फॉर्मर बनाइए और नई कॉइलों की आवश्यक संख्या तैयार कीजिए। 12th में उत्पादन के निर्देशानुसार स्टेटर को इंसुलेट कीजिए। 13th में स्लॉट में नए कॉइल डालिए और स्वाभाविक अर्थ फॉल्ट के लिए जांच कीजिए। 14th में कनेक्शन चित्रानुसार सभी कॉइलों को जोड़िए। 15 में कनेक्शनों को दोबारा चेक कीजिए। 16 में क्या करेंगे कि स्टेटर वाइंडिंग में यदि कोई लीकेज या शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट है तो जांच कीजिए। 17 में क्या करेंगे? मोटर को फिर से जोड़िए, रीअसेंबल कीजिए। 18 से मोटर के चलाकर टेस्ट करो और प्रति फेज करंट मापिए, ये समान होनी चाहिए। 19 में स्टेटर से पहले गर्म करो, वार्निश में डुबाओ और पश्चात 80 से 90 डिग्री तापमान पर सुखाइए। स्टेटर खोलने के पहले क्या करना है? स्टेटर खोलने के पहले पोल और फेजों की संख्या और आफ्टर रीबूमिंग कॉइल्स तार का साइज, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, टर्नों की संख्या, सिंगल या डबल, मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। उसके बाद स्लॉटों की संख्या जो होगा, टर्नों की संख्या, सिंगल या डबल, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। आफ्टर रीबूमिंग कॉइलों की संख्या, तो कॉइलों का साइज और आकार, मेन तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या, तार का वजन, कॉइल, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। होल कॉइल वाइंडिंग, हाफ कॉइल वाइंडिंग, तार का कुल वजन, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। उसके बाद 6 में कहता है कि वायर इंसुलेशन, स्लॉट इंसुलेशन, मेन तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कॉइल स्पीड, कॉइल इंसुलेशन, पोल कनेक्शन या ग्रुप कनेक्शन, ग्रुप इंसुलेशन, फेज कनेक्शन तो होता है पोल इंसुलेशन। 10th में होता है फेज इंसुलेशन और स्लीव की जांच करेंगे। प्रत्येक कॉइल जो होना चाहिए 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूरी पर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट करता है वाइंडिंग में पास वाले पोल नॉर्थ और साउथ बनाने चाहिए। यह वाइंडिंग के एक प्रकार पर निर्भर करती है और जहां तक संभव हो सके प्रति पोल कॉइलों की संख्या समान होनी चाहिए। चौथा कहता है वाइंडिंग में चुंबकीय संतुलन होनी चाहिए। 5th कहता है तीनों वाइंडिंगों में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज अंतर होना चाहिए।
चुंबकीय क्षेत्र कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री को निम्नलिखित अनुसार ज्ञात कीजिए। और कुल डिग्री जो होता है आपका, कुल डिग्री बराबर 360 डिग्री इंटू पोलो की जोड़। इसलिए यदि एक 3 फेज 4 पोल 24 स्लॉट मोटर में 24 कॉइल हो तो तब प्रत्येक फेज 8 कॉइल होंगी। 3 फेज समान ABC कहलाते हैं। वाइंडिंग चित्र को विकसित करने के निम्नलिखित नियमों को अपनाया जाता है। रूल नंबर 1, प्रत्येक फेज में कॉइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए मोटर में कुल कॉइलों की संख्या को फेजों की संख्या से भाग देंगे। रूल नंबर 2, प्रति पोल कॉइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक फेज में कॉइलों की संख्या को मशीन में पोलों की संख्या से भाग देंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 कहता है कि कॉइलों की संख्या पोल या फेज की एक सरल विधि है। स्टेटर में कॉइलों की कुल संख्या को मशीनों के फेजों और पोलों की संख्या के गुणनफल से भाग देते हैं। सही फेज विस्थापन के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट, अर्थात इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट यानी कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा स्लॉटों की संख्या। उसके बाद आता है हमारा 380 इंटू पोलो के जोड़, जिसको पेयर्स बोलते हैं, बटा स्लॉटों की संख्या। रूल नंबर 5 में देखेंगे 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज विस्थापन के लिए आवश्यक स्लॉटों की संख्या 120 डिग्री बाय इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट होता है। अब क्वेश्चन कहता है एक स्टार में जुड़ी 3 फेज 50 और 150 1450 RPM स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 24 स्लॉट है। इस मोटर को सिंगल लेयर वाइंडिंग को विकसित चित्र बनाइए। क्योंकि वाइंडिंग सिंगल लेयर और सिंगल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कॉइल होती है, तो कॉइलों की संख्या बराबर होता है 1/2 इंटू स्लॉटों की संख्या, यानी कि 24/2 यानी 12 कॉइल्स हो जाएगा। तो मोटर की स्पीड दिया हुआ है 1450 RPM। अब सिंक्रोनस जो इसका स्पीड जो निकलेगा 1500 RPM निकलेगा। अब बात करते हैं कॉइल नंबर 1 यानी फेज कनेक्शन की जो लीड होती है, निकलने का स्थान A1 और कॉइल स्पेन 1 से 6, फेज और ग्रुप जो होता है ग्रुप नंबर A1। और दूसरा नंबर में जो होता है कॉइल नंबर 2 जो 3 से 8 होगा कॉइल स्पेन, और फेज और ग्रुप नंबर C4 हो जाएगा। और कॉइल नंबर 3 जो होता है वह फेज कनेक्शन की लीड जो निकलने वाला है B1 है। इसमें कॉइल स्पेन 5 से 10 हो जाएगा। और इसमें जो होता है फेज ग्रुप B1 हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में जो होता है कॉइल स्पेन 7 से 12 हो जाएगा, फेज ग्रुप A2 हो जाएगा। और 5 नंबर C1 जो फेज कनेक्शन का लीड निकलने का स्थान C1, और 9 से 14 इसका कॉइल स्पेन और C1 फेज ग्रुप नंबर। उसी तरह से आपका 6 नंबर जो कॉइल स्पेन 11 से 16, और B2 जो हो जाएगा 9 से 16 जो हो जाएगा यह कॉइल स्पेन है। और B2 जो होता है वह कॉइल ग्रुप हो जाएगा। 13 से 18 जो हो जाएगा, उसी तरह से 13 से जो 18 हो जाएगा कॉइल स्पेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कॉइल स्पेन हो 13 से 18 क्या हो जाएगा कॉइल स्पेन। और A3 जो हो जाएगा कॉइल ग्रुप 15 से 20 कॉइल स्पेन। और C2 जो हो जाएगा कॉइल ग्रुप 17 से 22 जो हो जाएगा 9 नंबर का कॉइल 17 से 22 इसका कॉइल स्पेन। और B3 जो हो जाएगा इसका कॉइल ग्रुप 19 से 24 जो हो जाएगा 10 नंबर कॉइल 19 से 24 इसका कॉइल स्पेन हो जाएगा। और यह कॉइल ग्रुप A4 हो जाएगा 21 से 2 हो जाएगा यह कॉइल स्पेन 11 नंबर्स का। और इसका कॉइल ग्रुप C3 हो जाएगा 23 से 4 जो हो जाएगा कॉइल स्पेन, और इसका कॉइल ग्रुप जो हो जाएगा B4 12 नंबर कॉइल का। नीचे दिए गए पिक्चर्स में पोल्स नंबर 1 है, पोल नंबर 2, पोल नंबर 3, पोल नंबर 4। और इसमें जो दिया गया है A1 A2 A3 A4 है फेज A1। और इसमें दिया 1 से 6 हो जाएगा कॉइल इसका स्पेन, 7 से 12 कॉइल स्पेन, 13 से 18 कॉइल स्पेन, 19 से 24 कॉइल स्पेन। तो इसमें इस तरह से कनेक्शन किया गया है। जो हमारा जो होता है फर्स्ट जो टर्मिनस A1 यानी कि इसका जो सेकेंड टर्मिनस है वह पोल 2 का सेकेंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और पोल 2 का फर्स्ट टर्मिनल जो होता है पोल 2 का जो फर्स्ट टर्मिनल जो होता है वह पोल 3 का फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा होता है। उसी तरह से हमारा पोल 4 में कॉइल जो पोल 3 है वह पोल 3 से हमारा पोल 4 नंबर 2 टर्मिनल से जुड़ा होता है।
उसी तरह से नंबर 4 पोल्स का A1 जो होता है वह इस तरह से जुड़ा होता है। A1 इसे बोलते हैं A1, और इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं यानी A1 और A2, और ये B2 है, और ये B1 है तो ये B2 हो गया, और उसके बाद यह C1 है तो यह C2 हो जाएगा। यह सीरीज में कनेक्शन होता है। इसमें इस तरह से दिखाया गया है। यह A है, इसको बोलते हैं A, इसको क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और यह है A, और यह A, और यह जो होता है A। इस तरह से कनेक्शन किया गया है, इसे ध्यान से देखिए। इसका बेसिक टर्मिनल्स है इसका C1 B2 A1 A2 B2 C2 टर्मिनल बॉक्स होता है। इस तरह से इसमें जो स्लॉट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से टोटल 24 स्लॉट्स हैं, और ये रोटर्स है। इस तरह से वाइंडिंग किया गया है, और यह स्टेटर्स है, और यह स्टेटर वाइंडिंग। चित्र के उदाहरण में वृत्ताकार लेमिनेटेड स्टेटर वाइंडिंग की दिखाना, यानी कि इसमें कॉइलों की कुल संख्या जो होता है, स्लॉटों की कुल संख्या बराबर 24 कॉइल, पोल पिच 24/4 यानी 6 कॉइल पिच, यानी पोल पिच, कॉइल पिच 5 दी गई है तो कॉइल थ्रो 1 से 6 होगी। पोलों की संख्या पर पोल या पर फेज जो होता है, पोलो की फेज यानी कि टोटल स्लॉट बराबर होता है स्लॉट, यानी कि पोल बटा पोल इंटू फेज। टोटल 24 स्लॉट है बराबर 4 × 3 2 कॉइल, यानी कि 2 आया तो बैलेंस्ड वाइंडिंग होगा। इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट 360 इंटू पोलों का जोड़ बटा स्लॉटों की संख्या, यानी 360 डिग्री इंटू 2, यानी 2 जो हो गया यह कॉइल क्या है 2 कॉइल से, यानी बैलेंस वाइंडिंग का है, बटा 24 कॉइल का स्लॉट, यानी 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। फेज विस्थापन के लिए आवश्यक स्लॉटों की संख्या 120 डिग्री बटा 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो इसका 4 स्लॉट आएगा, अर्थात E1 की लीड स्लॉट नंबर 1 से निकलेगी, फेज B1 की लीड स्लॉट नंबर 1 + 4 5 से निकलेगी, फेज C1 की लीड स्लॉट नंबर 5 से 4 यानी 9 से निकलेगी। तो कॉइल कनेक्शन जो होता है इसे एंड से स्टार्ट, और पोल कनेक्शन जो होता है एंड से एंड और स्टार्ट से स्टार्ट। उपरोक्त डाटा से वाइंडिंग टेबल और पोल कनेक्शन निम्नलिखित अनुसार बनाए जाते हैं। ये पिक्चर्स में दिया गया है फेज कनेक्शन कॉइल थ्रू, यानी कि कॉइल का ये इधर नंबर होता है, कॉइल का ये सभी नंबर दिया गया है। कॉइल नंबर 1 A1 और कॉइल थ्रू 1 से 6, और फेज और ग्रुप A1 जो होता है 1 से 6 और 2 से 7 कॉइल थ्रू होता है A1 का, और इसका फेज ग्रुप जो होता है A1, और इसमें जो आ जाएगा 1 to 6 2 7 3 से 8 4 से 9, यह फेज कनेक्शन लीड निकलने का स्थान A1 से रहेगा। और इसमें कॉइल नंबर 1 2 3 यानी 4 टर्न्स होगा, तो इसमें 1 से 6 कॉइल थ्रो, 1 से 6 2 से 7 3 से 8 और 4 से 9 यह कॉइल थ्रो हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा हमारा फेज और ग्रुप नंबर A1 3 से 8 और 4 से 9 ये C4 फेज और ग्रुप नंबर। उसी तरह से B1 जो हो जाएगा 5 से 10 6 से 11 यह B1 फेज और ग्रुप नंबर, 7 से 12 8 से 13 ये A2 फेज ग्रुप नंबर हो जाएगा। उसी तरह से जो कॉइल थ्रो 9 से 14 और 10 से 15 यह C1 कॉइल ग्रुप हो जाएगा, 11 से 16 12 से 17 B2 फेज ग्रुप हो जाएगा। और उसी तरह से 13 से 14 कॉइल थ्रो, 14 से 19 कॉइल थ्रो, और फेज ग्रुप जो होगा A3 हो जाएगा, 15 से 20 16 से 21 C3 कॉइल ग्रुप हो जाएगा। DC आर्मेचर वाइंडिंग
डीसी आर्मेचर वाइंडिंग टेस्टिंग ऑफ आर्मेचर। जब कभी डीसी आर्मेचर में कोई दोष उत्पन्न हो तो उसकी जांच करें। एक डीसी आर्मेचर के समान दोष जैसे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, अर्थ लीकेज और उल्टा कॉइल कनेक्शन को निम्नलिखित जांचों द्वारा ढूंढ सकते हैं, जैसे ग्लोअर टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, सीरीज टेस्टिंग लैंप द्वारा जांचना। तो ग्लोअर को जांचने के लिए टेस्टिंग का जो प्रयोग करते हैं, टेस्टिंग ऑफ बाय ग्लोअर, यह टेस्ट एक बाहरी ग्लोअर की सहायता से किया जाता है जो एक एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे एक इंसुलेटिंग तार द्वारा एच आकार की आयरन कोर पर लपेटकर बनाया जाता है। जब एक आर्मेचर को ग्लोअर की भी कोर पर रखकर मेन स्विच ऑन किया जाता है तो ग्लोअर की वाइंडिंग एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और आर्मेचर सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। शॉर्ट सर्किट के लिए आर्मेचर जांचना, आर्मेचर टेस्टिंग फॉर शॉर्ट सर्किट। तो आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट कम्यूटेटर या आर्मेचर वाइंडिंग के दोष होने के कारण हो सकता है। कम्यूटेटर में शॉर्ट सर्किट होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कार्बन, धूल, तेल या ग्रीस का एकत्र होना। दूसरा कारण, कम्यूटेटर के पीछे सोल्डर या सोल्डिंग फ्लक्स का होना। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट जो कारण हो सकते हैं वह मशीन पर अधिक लोड होने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इंसुलेशन का नष्ट होना। दूसरा, मशीन का लगातार ओवरलोड होने पर चलने के कारण वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन खराब हो जाना। और अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ग्लोअर पर आर्मेचर रखो। ये ग्लोअर पर क्या रखा जाता है? आर्मेचर। तब सिंगल फेज सप्लाई दो। स्लॉटों के ऊपर हेक्सा ब्लेड इस प्रकार रखो कि वह शाफ्ट के समांतर हो। देखिए 18.19 में ब्लेड आकर्षण और कंपन की जांच किया जाता है। उपरोक्त ब्लेड को हर स्लॉट पर रखते हुए सारे आर्मेचर को धीरे धीरे घुमाइए। यदि किसी कॉइल में शॉर्ट सर्किट होता है तो दोष वाले कॉइल को स्लॉट पर ब्लेड बहुत आकर्षित होगा, यानी कि किसी कॉइल में शॉर्ट सर्किट होता है तो दोष होने वाला कॉइल की स्लॉट पर ब्लेड बहुत अधिक आकर्षित होगा और कांपना प्रारंभ कर देगा। यदि ब्लेड का आकर्षण बहुत शक्तिशाली है तब तुरंत ग्लोअर का स्विच ऑफ कर दी, वरना शॉर्ट सर्किट कॉइल पूरी तरह से जल सकता है। आर्मेचर को घुमाने पर एक दोषदार स्लॉट दोबारा मिलेगी क्योंकि ये कॉइल दो स्लॉटों को घेरता है। ग्लोअर द्वारा शॉर्ट सर्किट की जांच, सर्किट कॉइल पर ब्लेड आकर्षित और अधिक कंपन करता है। एक ही लैंप वाउंड आर्मेचर को टेस्ट करते समय इसके शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लेड केवल दो स्लॉटों पर ही आकर्षित होता है। वेव वाउंड आर्मेचर में ब्लेड को आकर्षित करने वाले स्लॉटों को संख्या आर्मेचर में पोलों की संख्या के बराबर होती है। ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर जांचना, आर्मेचर टेस्टिंग फॉर ओपन सर्किट। आर्मेचर में ओपन सर्किट कम्यूटेटर सेगमेंट पर और वाइंडिंग दोनों में हो सकता है। कम्यूटेटर पर ओपन सर्किट के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला जो कारण है आपका क्या है? कारण शुष्क सोल्डरिंग भी ओपन सर्किट का कारण हो सकती है। मशीन पर अधिक लोड होने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण कम्यूटेटर सोल्डर पिघल जाता है। शॉर्ट पर कम्यूटेटर आर्मेचर को ढीला लगा होना। आर्मेचर में ओपन सर्किट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट कारण जो है, वाइंडिंग में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होने के कारण वाइंडिंग को जलने में ओपन सर्किट होना। मशीन के किसी भीतरी भाग से आर्मेचर वाइंडिंग का रगड़ कर कट जाना। पोल सुई या पंखे के ढीले होने के कारण वाइंडिंग कट जाती है।